हेलो एवरीवन। तो लास्ट हमारा टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसमें हमने गुरु, सिख मिसल्स, महाराजा रंजीत सिंह, संसार चंद, घमंड चंद, अमर सिंह थापा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम बाद में करेंगे। थोड़े से बैटल्स उसमें याद रखने हैं। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो गोरखा एंड हिल स्टेट्स हैं, उनके बारे में होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें थोड़ा रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं क्या हुआ था कि 1786 में संसार चंद जी ने 1786 में संसार चंद को, जो कांगड़ा के राजा थे, उनको फोर्ट मिल गया था। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं थोड़े टेरिटरी बढ़ा लूँ, तो उन्होंने चंबा के राजा पर आक्रमण कर लिया और चंबा के राजा भी हार गए 1794 में। ये जो जंग हुई थी ना, ये नीति में हुई थी, नीति में। ठीक है, फिर कांगड़ा के राजा ने सोचा संसार चंद जी ने कि चलो अब मैं बिलासपुर में हमला कर देता हूँ, जो कि आज का बिलासपुर है, उस टाइम का कहलूर है। तो उन्होंने सोचा, कांगड़ा के राजा संसार चंद जी ने कहलूर पर हम आक्रमण कर दिया। कहलूर के जो राजा थे वो हार गए और वो बहुत गुस्से में हो गए और बाकी राजाओं के साथ मिलकर के उन्होंने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया कि आप आइए और संसार चंद को हरा दीजिए और हमें हमारी टेरिटरी मिल जाए वापस। तो अमर सिंह थापा जी ने भी वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। खैर, यहाँ से गोरखा जो है वो हिमाचल रीजन में आए हैं, तो ये थोड़ा सा हमें रिकैप्चुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हुआ था, जो ऐसा नहीं था कि गोरखा को अब इनविटेशन के लिए, अब देखिए, जैसे इनविटेशन गोरखा वालों को मिला, इसका मतलब तो गोरखा जो थे वो अपने चरम सीमा पर थे। अब उसको चरम सीमा पर लाने वाले कोई और नहीं, पृथ्वी नारायण शाह थे। ठीक है, कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह। और ये लोग जो थे ना, वो नेपाल और कुमाऊं वाले एरिया में रहते थे। जैसे कुमाऊं, अब ये पंजाब हिमालय देख रहे हैं ना, ये शिवालिक हिल्स है। ठीक है, और कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड वाला पहाड़ है। नेपाल हिल्स एक नेपाल अलग से कंट्री है, उसके पहाड़ है। और असम तो हम सब जानते ही हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, जो वहाँ के पहाड़ हैं वही हैं। अब कुमाऊं हिल्स और नेपाल हिल्स के जो बीच में है वो एरिया, वो था आपका गोरखाओं रीजन का एरिया। कुमाऊं और नेपाल वालों का बीच में जो था, ठीक है, एरिया, वो था गोरखा रीजन्स। पृथ्वी नारायण शाह ने अपने गोरखा को चरम सीमा तक रखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी की वजह से जो बिलासपुर के राजा जो कहलूर के राजा थे, उन्होंने अमर सिंह को इनविटेशन दिया। ठीक है, 1804 में अमर सिंह जी आए। उन्होंने पहले गढ़वाल जीता, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर सिरमौर जीता, फिर शिमला जीता। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उस टाइम जैसे आज का हमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का दिखता है ना, उस टाइम पे ये नहीं थे, अलग अलग स्टेट्स नहीं थे। उस टाइम पे छोटे छोटे रीजन्स होते थे। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रफल होते थे, और इन छोटे छोटे क्षेत्रफलों को ही लोग, राजा जो थे, वो अपना देश समझते थे। मतलब सब एक दूसरे से अलग थे, सिंपल से मैं बताऊँ तो। अमर सिंह थापा ने पहले गढ़वाल जीता, फिर शिमला जीता, फिर सिरमौर जीता, 1804 में जीता है। फिर ठीक है, ऐसे करते करते फिर वो संसार चंद से भी लड़े। कब? 1806 में। 1806 में संसार चंद और 1806 में संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में लड़ाई हुई। कहाँ पे हुई? हमीरपुर में, महल मोरिया में हुई। यहाँ था महल मोरिया, हमीरपुर में। ठीक है, महल मोरिया में लड़ाई हुई अमर सिंह थापा और संसार चंद जी की। ठीक है, लड़ाई हुई थी। फिर इस जंग में अमर सिंह थापा जो थे वो जीत गए और संसार चंद जी हार गए। संसार चंद जी फिर राजा रंजीत सिंह के पास गए और रंजीत सिंह के साथ उन्होंने 1809 में ट्रिटी ऑफ ज्वालामुखी साइन कर ली थी। ठीक है, फिर रंजीत सिंह जो थे अमर सिंह थापा के साथ लड़े और अमर सिंह थापा को और सतलुज वाले एरिया में धकेल दिया था, मतलब उनको नीचे वाले एरिया में भेज दिया था 1809 में। अब आप देखेंगे कि कौन सा था गोरखा का रीजन हिमाचल में। ये देखिए, ये रहा हिमाचल, सतलुज, और ये टंस अगर आप देख लेंगे तो टंस जो है वो यमुना नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। तो सतलुज और यमुना के बीच की जो टेरिटरी थी वो है गोरखा वालों की। किसकी? गोरखा वालों की। ठीक है, तो गोरखा वालों ने यहाँ पर अपना टेरिटरी जमाया और रंजीत सिंह ने भी उनको वहीं पे ही मतलब वहीं धकेला था। फिर इन्होंने क्या किया? नालागढ़ जीता। देखिए, जैसे नालागढ़ जो था वो सोलन में आता था, रामपुर शिमला में आता था। तो अगर आप देखेंगे ना, इनका एरिया जो था वो शिमला सोलन वाला ही था। अगर आप ये वाला मैप देखेंगे, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये मेन एरिया था। नालागढ़ सोलन के अंदर है, जहाँ पे इन्होंने पहला एरिया कंकर किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी कैपिटल कौन थी? गोरखा वालों की कैपिटल कौन थी? अर्की। अर्की कहाँ पे है? सोलन में। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने सुभांतु फोर्ट बनाया है बग्गल में। 1810 में क्या किया इन्होंने? उगर सिंह को भी हरा दिया, राजा था बुशहर रीजन का। ठीक है, बुशहर, थियोग रीजन वगैरह ये सारे शिमला के पार्ट थे। ठीक है, तो ये अपना मतलब टेरिटरी बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने उगर सिंह को हरा दिया 1810 में, और फिर जगतगढ़ फोर्ट भी बनाया
शिमला के पास। इतना ही हमें गोरखा वालों के बारे में जानना था, ठीक है। बस ये याद रखिए, जैसे ये नेपाल और कुमाऊं हिल से, ये याद रख लीजिएगा कि इनका कौन से रीजन से आए हैं, नेपाल और कुमाऊं हिल से आए हैं। इनकी कैपिटल क्या रही है, अर्की रही है। 1809 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 जो बैटल हुई है संसार चंद और गोरखा के बीच में, ठीक है, कहाँ हुई थी, महल मोरिया, हमीरपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इतना कुछ खास नहीं आता, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे। जब गोरखा वाले जो है ना बहुत सारे रीजन्स जीतने लग गए थे ना, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े चकन्ने हो गए। उनको लगा कि भी पता नहीं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इन्होंने क्या किया, जेम्स फ्रेशर वालों ने, जेम्स फ्रेशर एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने एक कैंपेन चलाया गोरखा के खिलाफ। चोप्पल, जुब्बल और रविनगढ़, ये तीनों जगह जो थी उन्होंने जीत ली और गोरखा को हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर दैट लेड कैंपेन अगेंस्ट गोरखास इन चोप्पल, जुब्बल, रविनगढ़, तो ये जेम्स फ्रेशर थे, ठीक है। फिर एक बैटल ऑफ नालापानी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एंग्लो और गोरखा का एक जंग हुई है 1814 में, जिसके ब्रिटिशर्स थे ऑक्टर लॉनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड ऑक्टर लॉनी, एंड गोरखा से थे बाला बहादुर। बाला बहादुर जो थे ना उस टाइम पे देहरादून रहते थे, देहरादून जो था वो उत्तराखंड का एरिया था, ठीक है। तो बाला बहादुर जी हार गए। रणजोर सिंह जो अमर सिंह थापा के बेटे थे वो नाहन में थे उस टाइम पे। नाहन कहाँ है, नाहन जो था आपका आपका सिरमौर में है, नाहन जो है वो सिरमौर में है, तो सिरमौर में है। और रणजोर सिंह जो थे उसमें हार गए। 1815 की बात है जब एक ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ संघोली, ठीक है। एंग्लो और गोरखा के बीच की ट्रीटी रही है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्हें जो था मतलब नेपाल भेज दिया था। ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को, गोरखा वालों को नेपाल भेज दिया, ठीक है। और जो एरिया देख रहे हैं ना आप, जैसे काली और सतलुज, ठीक है, ये चीज़ें आपको मैप में ही समझ आती हैं। जैसे ये है ना एरिया काली और सतलुज, पहले इनका राज काली और सतलुज तक हो गया था, तो ब्रिटिशर्स ने ये वाला एरिया जो है ऑक्यूपाइड कर लिया था और जो गोरखा वाले थे उनको नेपाल भेज दिया, ठीक है। ये रही एंग्लो गोरखा वालों की बात। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंटेनमेंट्स के। कंटेनमेंट्स मतलब जहाँ आर्मी रहती थी, ठीक है, आर्मी रहती थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने अपना ना चेक पोस्ट बनाया हुआ था सिक्योरिटी एरिया हिमाचल में, ताकि कोई बाहर से आ ना सके, ये गोरखा वाले ही वापस ना आ जाएं सिक्योरिटी, तो उसके लिए इन्होंने अपने सिक्योरिटी एरिया बना लिए। 1815 में डेविड ऑक्टर लॉनी, कौन था ये डेविड ऑक्टर लॉनी, जिसने बैटल ऑफ नालापानी लड़ी है ब्रिटिश से, डेविड ऑक्टर लॉनी, और गोरखा से बाला बहादुर थापा, ठीक है। तो ये जो बैटल लड़ी है ना डेविड ऑक्टर लॉनी, इतना इंपॉर्टेंट करेक्टर है ना, आपको याद होना चाहिए एंग्लो गोरखा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, ठीक है। इसने एक आर्मी इस्टेब्लिश कर दी, कहाँ पे, सभांथु में, सभांथु में, और ये शिमला में है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर था ना वो नासिरी बैटेलियन था। अगर आपने 1857 रिवॉल्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने नासिरी बैटेलियन के बारे में बताया था, जिसको हम गोरखा रेजिमेंट या गोरखा राइफल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर आप 1857 रिवॉल्ट पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसमें मैंने नासिरी बैटेलियन के बारे में बताया है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर नासिरी बैटेलियन, ठीक है। 1842 में क्या हुआ, कसौली जो है वो इस्टेब्लिश किसने की है, जनरल गिलबर्ट ने। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा, कसौली जो इतनी प्यारी जगह है उसको इस्टेब्लिश किसने किया है, जनरल गिलबर्ट ने। उन्होंने एक आर्मी रेजिमेंट्स बनाया, चलो ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब आर्मी रेजिमेंट्स बना रहे थे, ठीक है। और जो कसौली में था वो सानावार था, सानावार कैसे, सना कसौली में वॉर हुई, सना कसौली में वॉर, सना कसौली वॉर, सना कसौली वॉर, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा सनावार, ठीक है। जनरल गिलबर्ट थे जिन्होंने कसौली की स्थापना करी है 1842 में। क्या स्थापना करी है, आर्मी रेजिमेंट्स। बलून एक एरिया है जो आपका डलहौजी और चंबा के बीच का है, डलहौजी और चंबा के बीच का, देखिए रहा डलहौजी चंबा, इन दोनों के बीच का जो एक ब्रिटिश कंटेनमेंट मतलब एक आर्मी रेजिमेंट बनाया है। पता है ये सारे आर्मी रेजिमेंट्स क्यों बनाए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना उनको सबसे अच्छा जो इलाका लगा था वो हिमाचल प्रदेश लगा था, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों वाला इलाका था और उनको मौसम ठंडा चाहिए था। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इकट्ठी करी थी, उनको अपने मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए करी थी। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि डलहौजी और चंपा में कौन सा कंटेनमेंट था, तो वो ब्रिटिश कंटेनमेंट था। कहाँ कहाँ रखे हैं, जैसे बलून, बलून जो है वो डलहौजी और चंबा में फैलाते हैं, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। डगशाई बेसिकली 5 विलेजेस का एक गुट बनाया हुआ था। पकलो जो है पिथौरागढ़ में है 1844 में, ठीक है। यहाँ पे कंटेनमेंट मतलब अपनी आर्मी रेजिमेंट्स बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं सनाड्स के बारे में बात करूँगी। सनाड्स बेसिकली कुछ नहीं होता, अब हिल रीजन जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर है, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है सनाड्स क्या होते हैं। सनाड्स
जो है बेसिकली एक लेटर दिया जाता था रूलर को कि, और किसने दिया होता, एक लेटर दिया जाता था रूलर्स को, कौन देता था, ब्रिटिशर्स, कि आपको मतलब यहाँ इस राज्य की अथॉरिटी मिल गई है। बस उस लेटर में ये लिखा जाता है, जैसे मान लो ये देखिए आपको कहलूर का राज्य दिया जाता है और आप कहलूर के राजा हैं, तो वो हो गया सनाट्स, ठीक है। अब सनाट्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, देखो भी मतलब जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो आए जा सकते हैं, उनसे टैक्सेस नहीं लेंगे, ठीक है, लोगों का मतलब वेलफेयर करेंगे, इंप्रूव करेंगे कंडीशन, क्योंकि उनको खुद रहना था उस जगह पे बस। और सबसे पहला इंसान जो था वो जिसने ये साइन किया था स्नार्स को, वो था कहलूर का राजा महानचंद। कहलूर मतलब बिलासपुर का राजा महानचंद जी ने बहुत महान काम किया है स्नार्स साइन करके। 1815 में किया था, 1815 याद रखिए, ट्रीटी ऑफ संगोली, ठीक है। बहुत महान काम किया है स्नार्स को साइन करके महानचंद जी ने, महादूर से हैं। अब हिल रीजन ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे। देखो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली सिक्योर कर लिए थे कितने हिल चीफ्स, 20 हिल चीफ्स, ठीक है, 20 हिल चीफ्स मतलब 20 पहाड़ी राजा थे जो उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। फिर एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इन्हीं राजाओं की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कहाँ पे, प्लासी। और ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस किस लिए थी कि भाई देखो आपको आपकी टेरिटरी वापस कर देंगे, जैसे सनाट इससे कोई ऑफर किया था ये कि आपको लेटर देंगे कि आपके पास एक कंफर्म अथॉरिटी आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंडर आप रूल करेंगे, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट चलाएंगे, बस आपको ब्रिटिशर्स के कहना मानना पड़ेगा। बस यही सारी मीटिंग में बात हुई है, ठीक है। कहाँ हुई थी ये, प्लासी में हुई थी, और राजाओं को उनकी टेरिटरी वापस मिल गई, ठीक है। 18 स्टेट्स जो थे वो बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंस है। कुछ स्टेट्स है जो कि जैसे क्योंथल है, ठीक है, क्योंथल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जो उसके राजा क्योंथल किसने फाउंड किया है, राजा गिरिसेन ने, ठीक है, गिरिसेन ने जो है वो क्योंथल फाउंड करी है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ के लोग जो थे मतलब राजा के खिलाफ हो गए थे, तो गवर्नर जनरल को अपना रूल लगाना पड़ गया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने थोड़े दिनों तक अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। फिर सिरमौर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि क्योंथल जो है वो राजा गिरिसेन है, उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। सिरमौर 1814 की बात है, जब ब्रिटिश ट्रूप्स, ये जो सिरमौर वाली कहानी है ये मैंने आपको बताया था रंजौर थापा के बारे में, जातक फोर्ट, नाहन, ब्रिटिशर्स आए वहाँ पे और उन्होंने रंजौर थापा को हरा दिया था, ठीक है, और फतेह प्रकाश को बैठा दिया था उसी सिरमौर पे। मंडी और सुखेत जो है वो एक साथ हो गए थे। पहले मंडी और सुकेत अलग अलग थे। मंडी जो था वो बेसिकली नीचे वाला एरिया था और सुकेत जो था वो ऊपर वाला एरिया था। तो ये मंडी और सुकेत जो है वो अब भाई भाई बन गए, ठीक है। उन्होंने मतलब 24 अक्टूबर 1846 में साइन कर लिया था, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है, बस आपको सनाट्स याद होने चाहिए और कितने हिल चिप्स से उन्होंने साइन किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है, ये हम दोनों पॉइंट्स बाद में बात करते हैं, आप बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ही क्या हुआ था, जो कुलेर का राजा था ना शमशेर सिंह, उन्होंने मतलब देखो जैसे कोई भी एरिया महाराजा रंजीत सिंह जब जीत जाते थे तो वहाँ पे अपने वजीर को बैठाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हिल चीफ्स वाले भी कॉपरेट करते थे महाराजा रंजीत सिंह के साथ। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, दस्सा सिंह मंजीतिया जो थे वो कांगड़ा का वजीर बन गया था, क्योंकि कांगड़ा फोर्ट जो था उस टाइम पे संसार चंद के पास था, और वजीर कौन बनता, दस्सा सिंह मंजीतिया, ठीक है। और किसने बनाया था, रंजीत सिंह ने। तो बस ऐसे ही करके मतलब ये जो मतलब गुरु जब एंग्लो सिख वॉर हो रही थी तो इन पहाड़ी राजाओं ने कुछ पहाड़ी जो राजा थे उन्होंने सिख के साथ गलत किया, धोखाधड़ी करी और ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। और जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको दूंगी, गुलेर के जो राजा थे शमशेर सिंह, उनको लगता था कि मतलब अगर हम लोग सामने वाले अपने भाइयों को ही हरा देंगे तो ये तीसरा इंसान जो है वो हमें ही राजा घोषित कर देगा। पर ये बहुत गलत फहमी में थे ये एक्चुअली। तो गुलेर के जो राजा थे शमशेर सिंह, उन्होंने सिखों को एक्सपेल कर दिया वहाँ का हरिपुर फोर्ट से, ठीक है, फोर्ट से। अब आपको याद रखना कि गुलेर का जो शमशेर सिंह है वो था जिन्होंने एक्सपेल किया सिख को, फोर्ट मत याद रखिएगा। कुटलहर का जो था नारायण पाल था जिन्होंने सिखों को एक्सपेल किया, ठीक है। और कमलगढ़ एक फोर्ट ऐसा है जिसमें सिख ने कभी सरेंडर नहीं किया, ना ही उन्होंने छोड़ा, ठीक है। तो इसी की वजह से मतलब जो एरिया था सतलुज रावी का एरिया जो था वो बिल्कुल ही मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था अनफॉर्चुनेटली। आप सतलुज और रावी वाला एरिया देखेंगे, सतलुज और रावी वाला एरिया देखिए, ये पहले ब्रिटिशर्स के अंडर, ये पहले सिखों, सतलुज और रावी वाला एरिया ये पहले सिख अंडर था, पर अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये वाला एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, ठीक है। ये रहा आपके फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का रिजल्ट। और दूसरा जो था ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी 9 मार्च को, ठीक है 1846, 9 मार्च 1846 में साइन हो गई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। दूसरा है सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 और 1849 के बीच में होता। पहला वॉर जो था 1845-46 के बीच में होता, और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 से ये सॉल्व हो गई थी। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर की बात है 1948 और 49 के बीच में ये। इसके जो हिल चीफ्स थे, इस बार जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने मदद करी सिख की, ठीक है, इस बार उन्होंने मदद करी सिख की। पहला रिवॉल्ट जो था मतलब मदद भी करी और लड़ाई भी करी अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे नूरपुर का जो राम सिंह था और कांगड़ा का जो प्रमोद चंद था वो तो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ही हो गए थे, मतलब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी। राम सिंह कहाँ के, नूरपुर के, और प्रमोद चंद जो है कांगड़ा के। अनफॉर्चुनेटली प्रमोद चंद जी की डेथ हो गई,
ठीक है, वो मर गए, शहीद हो गए जंग में। और राम सिंह जो थे उनको सिंगापुर भेज दिया, ठीक है। दूसरे जो रूलर थे जसवंत और दत्तरपुर के रूलर थे, जो कि सिख के साथ उन्होंने बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन बना करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी, ठीक है। और पर अनफॉर्चुनेटली अपने ही लोग कुछ ऐसे थे अंदर निकले कि उन्होंने सिख को धोखा दिया, इन लोगों को भी धोखा दिया, अपने लोगों के साथ धोखा दिया, और जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो वॉर भी हम लोग हार गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।